चलिए आज हम करने वाले हैं ड्यूटी ड्रॉबैक का रिवीजन। सर ड्यूटी ड्रॉबैक, यस सर, ड्यूटी ड्रॉबैक का रिवीजन करेंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक में हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 74, सेक्शन नंबर 75, 75 ए एंड सेक्शन नंबर 76। सर सेक्शन नंबर 74 बोलता है डीबीके ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। जो आपने गुड्स मंगाए हैं उसको अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। उन्होंने बोला है अगर आप एक्सपोर्ट एज सच कर देते हो, मतलब जैसा आया वैसे का वैसा ही एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, यूज बिना किए अगर एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट एज सच, चाहे आपने एक्सपोर्ट किया हो नॉर्मल एक्सपोर्ट मतलब कार्गो के थ्रू या बैगेज में ले गए हो या पोस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर दिया है, तो उन्होंने बोला है 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। जो आपने ड्यूटी दिया था सारे ड्यूटीज, सारे कस्टम ड्यूटीज का ड्रॉबैक मिल जाएगा। आईजीएसटी एंड सेस का भी ड्रॉबैक मिलता है अंडर सेक्शन नंबर 74 एंड 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है एसीडीसी वेरीफाई करेगा जो लाया था वही आपने एक्सपोर्ट किया है। सर गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब जब इंपोर्ट किया था ड्यूटी दिया था उसके 2 साल में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद बोला है 2 साल को एक्सटेंड सीबीआईसी कर सकती है। सर इसमें कोई रिक्वायरमेंट फॉरेक्स लाने का या मिनिमम वैल्यू एडिशन का नहीं होता है, ठीक है सर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 74(2) जो बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक आफ्टर यूज। अगर आफ्टर यूज मतलब कुछ सामान मंगाया इंडिया के बाहर से, यूज किया फिर एक्सपोर्ट कर दिया, तो सर ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, तो कम ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा और कुछ केसेस में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। नोटिफिकेशन नंबर 19/1965 बोलता है कि सर कुछ कुछ केसेस में ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं ये सर, WTC। कल रुतांग ने बोला सर WTC अनएक्सपोज्ड, ये इसका मतलब क्या हुआ सर, W मतलब वेयरिंग अपीयरेंस, T मतलब टी चेस्ट, सर C मतलब एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म एंड अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म। सर प्लेट्स एंड पेपर एंड प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स के लिए कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है अगर उनको यूज करके एक्सपोर्ट किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वेयरिंग अपीयरल, टी चेस्ट, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म अगर बिना यूज किए एज सच एक्सपोर्ट कर दिया है तो ध्यान रखिएगा 98% डीबीके मिल जाता है, ठीक है सर। उसके बाद मैंने बोला है एक्सपोर्ट आफ्टर यूज। अगर आप कर रहे हो मोटर कार चाहे कोई कंपनी ने लिया है चाहे इंडिविजुअल ने लिया है, बोल रहे हैं मोटर कार कोई भी ले, सर अगर लाया है और फिर एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज है उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, जितना इंपोर्ट ड्यूटी दिया था उससे अगर पहले साल में एक्सपोर्ट कर रहा है, 1 क्वार्टर यूज करके एक्सपोर्ट कर रहा है, तो सर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर आप कितना रिड्यूस करोगे, 4%, 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4%, 4%, 4%, 4% फॉर एवरी क्वार्टर। सेकेंड ईयर में एक्सपोर्ट कर रहा है तो 3% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। थर्ड ईयर में 2.5% और फॉर द थर्ड ईयर और फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। फोर्थ ईयर 2% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है सर। जो परसेंटेज बचा उतना ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। जो इंपोर्ट ड्यूटी दिया था उसे रिड्यूस करते रहिए और ड्यूटी ड्रॉबैक आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना बात कि सर ड्यूटी ड्रॉबैक सिर्फ 2 साल तक ही मिलता है। अगर 2 साल के बाद एक्सपोर्ट किया और ड्यूटी ड्रॉबैक चाहते हो तभी मिलेगा व्हेन सीबीआईसी एक्सटेंड्स द पीरियड। उसके बाद मैंने बोला है आफ्टर यूज ऑल अदर गुड्स। ऑल अदर गुड्स मतलब सर कोई भी गुड्स जो इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल यूज है वो यहाँ आते हैं, मोटर कार भी यहाँ आते हैं, लेकिन अदर देन मोटर कार जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें मोटर कार एंड गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज आता है। सर जो ये ऑल अदर गुड्स वाला कैटेगरी है इसमें अदर देन ऑल अदर गुड्स जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में कवर हो गए हैं। ऑल अदर गुड्स अगर कोई भी गुड्स है, समझ लीजिए एक बिजनेस ने एक म्यूजिक सिस्टम मंगाया फॉर बिजनेस यूज, प्रोजेक्टर मंगाया फॉर बिजनेस यूज, तो उनके लिए बोला गया है सर पीरियड ऑफ यूज देखिएगा। सर अगर 3 महीने तक यूज किया है और फिर एक्सपोर्ट किया है 3 महीने के अंदर, तो सर 3 महीने या 3 महीने के अंदर तो 95% डीबीके मिलेगा। ग्रेटर देन 3 मंथ अप टू 6 मंथ तो 85%, ग्रेटर देन 6 मंथ अप टू 9 मंथ्स 75%, ग्रेटर देन 9 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स 70%, ग्रेटर देन 12 मंथ
up to 15 months 60%, greater than 15 up to 18 60% and greater than 18 nil। ठीक है सर, कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है 95% पहला है, उसके बाद 10% 10% 10% 10% रिड्यूस होता है, उसके बाद 5% 5% और 5% रिड्यूस होता है। 9510105555। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 75 जो ड्यूटी ड्रॉबैक देता है ऑन इंपोर्टेड मटेरियल विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। आपने मटेरियल मंगाया, उस मटेरियल से नया गुड्स बनाया और उसको एक्सपोर्ट किया, तो सर उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलेगा? गुड्स इंपोर्टेड, क्या बोला है? गुड्स इंपोर्टेड, इंपोर्ट ड्यूटी पेड, देन इट वाज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड नाउ न्यू प्रोडक्ट जो बनाया वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 75 में आ जाना। ठीक है सर। सर एक्सपोर्ट कैसे करना है? या कार्गो से भेज दीजिए या पोस्ट से। बैगेज इसमें सेक्शन नंबर 75 में अलाउड नहीं है। नो क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नो टाइम लिमिट टू एक्सपोर्ट, मतलब जो लाया वो एक्सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है एक्सपोर्ट करने का। और वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया बोला गया है, मिनिमम वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया अगर एक्सीड करोगे तो ही ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा और फॉरेक्स रियलाइजेशन मस्ट है। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 75 आपको पढ़ना पड़ता है विद कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्रॉबैक रूल्स 2017। उसका पहला रूल जो मैं पढ़ाने वाला हूं सर, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बोलता है ऑल इंडस्ट्री रेट पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड एट प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ एफओबी और फिक्स्ड रेट पर यूनिट वाइज आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। सर यहां बोला है गवर्नमेंट एवरेज अमाउंट फिक्स कर देती है, कैसे? टेकिंग इनटू अकाउंट द डेटा ऑफ द इंडस्ट्री का डेटा लेगी और गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक फिक्स कर देती है। रूल नंबर 6 बोलता है अगर आपका प्रोडक्ट का ड्यूटी ड्रॉबैक का अगर आपके प्रोडक्ट का ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं है, जाइए प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास या कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास और सर विद इन 3 मंथ्स ऑफ द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जाइए अप्लाई कीजिए और वो आपको ब्रांड रेट दे देंगे, स्पेशल ब्रांड रेट नहीं ब्रांड रेट दे देंगे। ठीक है सर। और सर जब वो ब्रांड रेट फिक्स करेंगे आप उनसे बोल सकते हो प्रोविजनली कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक दे दीजिए, तो प्रोविजनल ड्यूटी ड्रॉबैक भी दे देंगे। उसके बाद आता है रूल नंबर 7 जो स्पेशल ब्रांड रेट के बारे में बात करता है। सर अगर मेरा जो ऑल इंडस्ट्री रेट बताया गया है मेरे प्रोडक्ट के लिए दैट इज लेस देन the 80% of the actual taxes and duties which are paid on the import, तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कीजिए प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम को विद इन 3 मंथ्स ऑफ योर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर और वो आपके लिए एक स्पेशल ब्रांड रेट बना के देंगे। ठीक है सर। उसके हिसाब से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक फिर मिल जाएगा। अब फाइनलाइज जब हुआ सर प्रोविजनली आप ड्यूटी ड्रॉबैक अप्लाई करने के टाइम मांग लीजिए, फाइनलाइजेशन के टाइम जो भी डिफरेंस वगैरह है वो पे कर दीजिए या रिफंड ले लीजिएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर मेरे को 3 महीने में जाना था अंडर रूल नंबर 6 एंड रूल नंबर 7 बेसिकली ब्रांड रेट एंड स्पेशल ब्रांड रेट के लिए आपको जाना था 3 महीने में एप्लीकेशन लेके फ्रॉम द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। 3 महीने में नहीं गए तो सर फर्दर एसीडीसी 3 महीने को एक्सटेंड कर सकता है बाय फर्दर 3 महीने एंड इसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा लोअर ऑफ 1% ऑफ एफओबी और ₹1000। सर अगर मैं 3 महीने में पहले नहीं गया और 3 महीने में भी नहीं गया, क्या और एक्सटेंशन मिलेगा? 6 महीने का एक्सटेंशन प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम दे सकता है। 6 महीने का एक्सटेंशन, फीस देना पड़ेगा लोअर ऑफ 2% ऑफ एफओबी और ₹2000। रूल नंबर 4 बोलता है रिवीजन ऑफ ऑल इंडस्ट्री रेट। गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट रिवाइज कर सकती है ऑल इंडस्ट्री रेट टाइम टू टाइम। ठीक है सर। उसके बाद आया रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बोलता है वैल्यू एडिशन के बारे में। सर डीबीके नहीं मिलेगा, नो डीबीके इफ एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स is less than the value of the imported material used in manufacturing of goods। imported material जितना यूज किया है, जितना खर्च कर दिया, उससे कम अगर एक्सपोर्ट वैल्यू है गुड्स का तो गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा भाग जाओ, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और export value is less than the value of imported material used in the manufacturing of goods, or export value does not exceed such percentage of the value of imported material used as notified by government on specified goods। गवर्नमेंट ने मिनिमम वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया जो बोला है उसको अगर आपने एक्सीड नहीं किया, मतलब मीट नहीं किया रिक्वायरमेंट मिनिमम वैल्यू एडिशन का, तो गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा तब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। याद रखना परसेंटेज एक्सीड करना पड़ता है तभी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। रूल नंबर 9 एप्लीकेबल है जो बोलता है, रूल नंबर 9 बोलता है अपर लिमिट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, कितना ज्यादा से ज्यादा आपको ड्यूटी ड्रॉबैक
मिल सकता है। गवर्नमेंट बोल रहा है मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, उसका इंडियन मार्केट प्राइस देखा जाएगा, उसका 1/3 इज द मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन नंबर 75। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 75A में। सेक्शन नंबर 75A बोलता है अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया है, सेक्शन नंबर 75A इज एप्लीकेबल फॉर सेक्शन नंबर 74 एज वेल एज 75। ठीक है, सेक्शन नंबर 75A बोलता है इफ डीबी के अंडर सेक्शन नंबर 74 और 75 अगर आपने अप्लाई किया और दिया नहीं आपको एक महीने में, तो फिर एक महीने के बाद जितना भी डिले हो रहा है उस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट 6% शैल बी पेड टू यू। ठीक है सर, फ्रॉम द डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट। सर अगर मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक एरोनेसली दे दिया था या ड्यूटी ड्रॉबैक बिकम्स रिकवरेबल, तो सर इट शैल बी डिमांडेड। डिमांड ऑर्डर भेजेंगे, डिमांड ऑर्डर के 2 महीने में दे देना, तो सर रिकवरी नहीं करेंगे सर, लेकिन 2 महीने में भी अगर आपने नहीं दिया तो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये बोल रहे हैं डीबी के एरोनेसली paid erroneously or becomes recoverable, it shall be demanded and if not paid within 2 months recovery start हो जाएगा। और एक बात बताइए सर, आज erroneously दे दिया था, आज erroneously दे दिया था, अगर मैं इस पीरियड में दे रहा हूं, जब रिटर्न करोगे तब तक इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है सर, याद रखिएगा इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। जिस दिन एरोनेसली दिया था तब से लेके जब तक रिटर्न नहीं कर देते हो तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर उन्होंने उल्टा लटका के रिकवर कर लिया तो रिकवरी पीरियड जब रिकवर किया तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। याद रखिएगा पीरियड हमेशा डेट ऑफ पेमेंट जब आपको गलती से दे दिया तब से लेके जब तक उन्होंने रिकवर नहीं किया तब तक लगेगा। ठीक है सर, और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिमांड ऑर्डर आने के 2 महीने में अगर नहीं दिया तो रिकवरी स्टार्ट होता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 76 बोल रहा है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इन सर्टेन केसेस। सेक्शन नंबर 74 हो या 75 हो, गवर्नमेंट बोल रहा है कुछ केसेस में हम ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे। 74 हो चाहे 75 हो, नो ड्यूटी ड्रॉबैक इफ मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इज लेस देन ड्यूटी ड्रॉबैक। गवर्नमेंट बोल रहा है आपका गुड्स का मार्केट प्राइस 1000 रुपए है, ड्यूटी ड्रॉबैक आ रहा है 1500, गवर्नमेंट बोल रहा है भाग जाइए यहां से, हम ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे। ठीक है सर, वेयर ड्यूटी ड्रॉबैक इज लेस देन ₹50 तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और सर अगर ड्यूटी ड्रॉबैक जो आपका कैलकुलेट हुआ है वो 50 रुपए से कम है तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। नो डीबीके इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट गुड्स आर टू बी लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक। गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि आप गुड्स स्मगल करके वापस इंडिया में ले आओगे तो गवर्नमेंट बोल रहा है हम उन गुड्स के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे। उसके बाद मैंने सेक्शन नंबर 74 एंड 75 लिखा है, जिसका डिफरेंस यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए सर। बेसिस एंड ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर 74 एंड 75 उसका डिफरेंस मैंने डाल दिया है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये कब मिलेगा? इंपोर्टेड गुड्स आर एक्सपोर्टेड एज सच और आफ्टर यूज, तो सेक्शन नंबर 74 का डीबीके मिलता है। 75 इंपोर्टेड गुड्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, जो मटेरियल लाए उसको यूज करके कुछ गुड्स बना के एक्सपोर्ट किया तो 75 मिलता है। सर एक्सपोर्टेड एज, सर सेक्शन नंबर 74 में आप एक्सपोर्ट एज कार्गो, पोस्ट या बैगेज भी कर सकते हो। यहां सिर्फ कार्गो एंड पोस्ट अलाउड है, बैगेज अलाउड नहीं है। सेक्शन नंबर 74 में टाइम लिमिट टू एक्सपोर्ट इज 2 ईयर, 75 में कोई टाइम लिमिट नहीं है। सेक्शन नंबर 74 में एसीडीसी आइडेंटिफाई करेगा जो लाए थे वही एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, लेकिन सेक्शन नंबर 75 में आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। सेक्शन नंबर 74 में मिनिमम वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया भी नहीं है। 75 में वैल्यू एडिशन परसेंटेज स्पेसिफाइड है, अगर एक्सीड करोगे तो ही ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। चलिए यहां हमारा डीबीके का क्विक रिवीजन खत्म होता है।